हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास रहेगी उसके अंदर हम बात करने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चन टाइम बेस्ड डाटा के। आप क्लास 12 के एग्जाम दे रहे हैं या फिर आप सीयूटी के एग्जाम दे रहे हैं, तो आप दोनों के लिए ही ये क्लासेस जो है बहुत बेनिफिशियल है। पिछले जो वीडियोज़ हैं वो भी जाकर आप आई बटन में लिंक आपको मिल जाएगा, पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो जितने भी चैप्टर हमने अब तक करे हैं उन सब चैप्टर के एमसीक्यूज, उनकी शॉर्ट ट्रिक्स, कैसे उनको आपको जल्दी से जल्दी खत्म करना है, ये सब आप उसके अंदर समझ सकते हैं। क्योंकि हमारा इस सीरीज का जो मोटो है वो है 20 मार्क्स, 20 मिनट्स एंड 20 क्वेश्चंस। तो आपके जो 20 क्वेश्चन सीबीएसई क्लास 12 में आते हैं, 20 नंबर के आते हैं, तो उसके लिए आपके पास 20 मिनट से ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगाना है। यही हमारा मोटो है और यही आपको पूरी पूरी कोशिश आपकी करनी। तो टाइम बेस्ड डाटा के जो एमसीक्यूज हैं, जो एमसीक्यूज इसके अंदर लिए गए यानी पूरी सीरीज के अंदर जो एमसीक्यू लिए गए, वो मोस्टली आपके सीबीएसई क्लास 12 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में लिए गए या फिर जो सीयूटी के एग्जाम थे उसमें से लिए गए। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे। इनमें से ही कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग टेबल इफ 3 ईयर साइकिल इज प्रेजेंट इन द डाटा आर गिवन बाय। यहाँ पर ये आपको डाटा दे रखा है, एक्स और वाई की वैल्यू आपको बतानी है। तो 3 ईयर मूविंग एवरेज वाले जो क्वेश्चन है उसमें हम क्या करते हैं, जो पहली तीन वैल्यू है उनको ऐड करते हैं और ऐड करके जो टोटल आता है उस टोटल को हम 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, 2 और 3 5, 5 और 7 12। 12 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 4, यानी वाई की वैल्यू होनी चाहिए 4। तो वाई की वैल्यू 4 सिर्फ यहाँ पर दे रखी है, तो यही हमारा ऑप्शन बनना चाहिए। चेक भी कर लेते हैं, एक्स अगर यहाँ 5 होता तो 7 और 5 12, 12 12 24, 24 को अब 3 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज बनेगी उसकी 8। तो वही आपको यहाँ दे रखी है। तो फर्स्ट का जो ऑप्शन है वो बन गया डी। सेकंड में आ जाओ। सेकंड में कहता था फॉलोइंग स्टेप्स आर टू बी टेकन टू डिटरमाइन द ट्रेंड वैल्यू बाय द मेथड ऑफ मूविंग एवरेज। तो मेथड ऑफ मूविंग एवरेज जो होता है उसमें हम क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करते हैं। यहाँ पर आपको सारे प्रोसीजर दिए हुए हैं। अब आपको देखना है कि भाई कौन सा आपका जो प्रोसीजर है वो पहले आना चाहिए। तो ये कहता है कि भाई कंप्यूट कंप्यूट तो बाद में करेंगे। ऑब्टेन द टाइम सीरीज, तो सबसे पहला काम तो आपके पास ये है कि टाइम सीरीज आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहला काम ये आपका फर्स्ट बनेगा। अब बी जो फर्स्ट है वो इसी में ही है, तो यही हमारा ऑप्शन बनना चाहिए। बाकी एक बार फिर भी क्रॉस चेक कर लेते हैं। बी के बाद ये कह रहा है कि सी। तो पहले हमारे पास टाइम सीरीज आई, फिर हमने पीरियड सेलेक्ट करा कि मूविंग एवरेज हमें 3 साल की निकालनी है, 4 साल के हिसाब से निकालनी है, 5 साल के हिसाब से निकालनी है। तो ठीक है, सेकंड ऑप्शन आपका ये हो गया। फिर जब हमारे पास हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर हम टोटल कर दें, मूविंग टोटल हम निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर कह रहा है कि डी। तो मूविंग टोटल निकालने के बाद फिर हम मूविंग एवरेज निकालते हैं। मूविंग एवरेज निकालने के बाद जो जितनी भी मूविंग एवरेज होती है उनको हम सेंटर में रखते हैं टाइम स्पेन के, ताकि हम एक मूविंग टोटल कंप्यूट कर सकें। ठीक है, तो यही पूरा का पूरा आपका सारा सीक्वेंस बन रहा है। ठीक, तो ऑप्शन इसका बनेगा ए। इरेगुलर वेरिएशन इन ए टाइम सीरीज आर कॉज्ड बाय। इरेगुलर वेरिएशन कब होती है? सीजनल ट्रेंड में नहीं होती है, एपिडेमिक्स में होती है। ठीक है, राइज इन प्राइस बिफोर दिवाली, लॉकआउट एंड स्ट्राइक्स इसमें भी होती है। तो बी में हो सकती है, डी में हो सकती है। तो बी और डी आपके ऑप्शन में आ रहा है बी में। तो थर्ड का ऑप्शन बनेगा आपका बी। द ट्रेंड लाइन फॉर द सेल इज गिवन बाय दिस। द एस्टिमेटेड प्रॉफिट फॉर द ईयर 2024। ईयर अगर आपका 2024 है तो उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ पर आप रखो 2024। तो ये क्या बनेगा? 84 प्लस में 12। 2024 में से 2017 अगर हम माइनस करेंगे तो 17 और 7 24, यानी 7 आ जाएगा यहाँ पर। और ये 84 है, ये भी 84 हो गया। 4 4 8, 8 8 16, 168। ऑप्शन बनेगा फोर्थ का डी। यहाँ पर कह रहा है कि आपको एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ वर्कर दे रखा है, द बेस्ट फिटेड ट्रेंड लाइन बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। तो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर से आपके पास कौन सी ट्रेंड लाइन आएगी? इसमें देखो, आपके पास जो ए की वैल्यू है इन सब में अलग अलग है। तो ए की वैल्यू निकालने से ही आपको पता चल जाएगा आपका आंसर क्या आएगा। और ए की वैल्यू के लिए फार्मूला क्या होता है आपके पास? सिग्मा एक्स वाई और सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय एन। तो सिग्मा वाई मतलब इसका आप टोटल कर दो, इसका टोटल आ जाएगा 5। टोटल आ गया आपके पास 5, यहाँ से 4 4 8, 8 और 5 13, तो 2 3 और 1 4। इसको डिवाइड कर दो आप 3 से, 145। तो ए की वैल्यू 145 आ रही है, तो ऑप्शन आपका
यही बनेगा, आपको बी की वैल्यू इसमें निकालने की ज़रूरत ही नहीं। फिफ्थ का ए बन गया। सिक्स में आ जाओ। सिक्स में कह रहा है कि ए और बी की वैल्यू निकाल कर उसको आपको ऐड करना है। तो ए और बी की वैल्यू आपको निकालनी है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सीधा वो आपको वही तरीका यूज़ करना पड़ेगा। चलिए, यहाँ पर देखो 3 4 5 6 7, एन आपको 5 दे रखा है, तो ए की वैल्यू निकालने के लिए तो आपको इन सबका टोटल कर लेना है। 13 और 17 30 ही हो गया। 30 और 30 ही हो गया 60। 60 और 20 80। ए की वैल्यू आ जाएगी 80/5 यानी 16। अब बी की वैल्यू निकालने के लिए आपको इस डाटा का पहले डेविएशन निकालना पड़ेगा। तो आपके पास जो सेंटर वाली वैल्यू है 2005 है, तो डेविएशन जब आप निकालोगे, मैं सिर्फ डेविएशन वाला कॉलम बना रहा हूँ, इसमें से इसी को माइनस करोगे तो जीरो आएगा, इसको माइनस करेंगे तो -1 -2, इधर +1 +2। ये बन गया आपके पास x। फिर आपको निकालना होता है यहाँ पर एक्स वाई, एक्स स्क्वायर आपको निकालना होता है 4 1 0 1 4। फिर आपको एक्स वाई निकालना होता है। एक्स वाई के लिए आपके पास वाई की वैल्यू ये है सारी, 6 13 17 20 और 24। तो -12 -13, 17 × 0 0 हो जाएगा, 20, 24 दूनी 48। इसका टोटल चाहिए आपको और इसका टोटल चाहिए। 4 और 1 5 और 5 10 हो गया। यहाँ से देखो ये हो गया 25, -25 प्लस में 20 -5 हो गया। 48 में से 5 माइनस करोगे 43। तो बी की वैल्यू आएगी 43/10 यानी 4.3। अब ए प्लस बी पूछ रहा है आपसे 16 और 4.3 यानी 20.3। ऑप्शन बन गया सिक्स का आपका बी। सेवंथ में देखो, यहाँ पर आपसे ये कहता है कि विद रेफरेंस टू द कैलकुलेशन ऑफ ट्रेंड वैल्यूज, इफ एन दे रखा है, सिग्मा वाई दे रखा है, एक्स वाई दे रखा है, एक्स स्क्वायर दे रखा है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। द वैल्यू ऑफ ए ऑफ द स्ट्रेट लाइन ट्रेंड इज 2। तो वैल्यू ऑफ ए निकालोगे आप, ए की वैल्यू आएगी 630 / 7, 90। ए की वैल्यू आ रही है 90, तो मतलब द वैल यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट निकालनी है, तो ये तो करेक्ट नहीं है। द वैल्यू ऑफ बी, बी की वैल्यू निकालेंगे तो सिग्मा एक्स वाई अपॉन में ये होता है, तो 56/28 2 आ रहा है, तो ये तो आपका ठीक है, यानी जो बी स्टेटमेंट है वो ट्रू है। अब बी यहाँ पर किस किस में है, बी इसमें है और बी इसमें, यानी ई को चेक कर लो बस, ई और सी को चेक कर लो। तो स्ट्रेट लाइन ट्रेंड इक्वेशन रिप्रेजेंटेड बाय यहाँ पर होता है ए प्लस बी एक्स, तो इसका मतलब है कि सी आपका गलत है, तो बी के साथ ऑप्शन आपका ई बन रहा है, तो यही आपका ठीक होना चाहिए। ठीक है, बी और डी फिर एक बार फिर भी चेक कर लो। इन ए फ्री हैंड कर्व मेथड द एरिया अबव द ट्रेंड लाइन शुड बी ऑलमोस्ट इक्वल टू द एरिया बिलो इट। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वो दोनों इक्वल ही होते हैं फ्री हैंड कर्व जब आप बनाते हैं। तो ये बनेगा आपका थर्ड, थर्ड का मतलब है ऑप्शन बनेगा आपका सी। सेवंथ का जो ऑप्शन है वो आ गया सी। एट में देखिए, यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट ऑफ ए टाइम सीरीज। कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, इरेगुलर भी होता है, साइक्लिकल भी होता है, ट्रेंड भी होता है, ये नहीं होता है। तो ए बी डी, ए बी ए बी ए बी डी, ऑप्शन बन गया एट्थ का ए। फॉर द गिवन 5 वैल्यूज द 3 ईयर मूविंग एवरेज आर। अब 3 ईयर मूविंग एवरेज आप निकालो, देखो पहली वाली एवरेज यहाँ 15 है, यहाँ 15 है, यहाँ 15 है, यहाँ 15 है, कोई फायदा नहीं है। आप लास्ट वाली निकालो, क्योंकि लास्ट वाली सब में अलग अलग दे रखी है, एक ही वैल्यू से आपको आंसर पता चल जाएगा, यानी इन तीनों का टोटल करके 3 से डिवाइड कर दो। 8 और 4 12, 12 और 6 18, 3 2 5 6 और 1 7, 26। तो आपका ऑप्शन बनेगा नाइन्थ का सी। टेंथ में देखो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट ऑफ ए टाइम सीरीज। पीछे भी क्वेश्चन आया था, सेम ही क्वेश्चन है ऑलमोस्ट, उसमें भी क्रोनोलॉजिकल दे रखा था, ये नहीं है। तो ए बी डी, ए बी डी, ऑप्शन बनेगा आपका ये। ठीक है, क्वेश्चन ये रिपीट हो रखा है। द स्ट्रेट लाइन ट्रेंड रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन ए प्लस में बी एक्स, 11th का आंसर बनेगा ए। फॉर द वैल्यूज दिस द 3 ईयर मूविंग एवरेज। तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर लास्ट वाली जो वैल्यू है सेम है, लास्ट वाली मत निकालो। फर्स्ट वाली वैल्यू, सेकेंड वाली वैल्यू, थर्ड वाली वैल्यू में भी सेम है, तो फर्स्ट और सेकेंड से आपको आंसर पता चल जाएगा।
ठीक है, फर्स्ट में देखो 8 और 3 11, 11 और 5 16, और 2 2 4 और एक 5 और एक 6, ये हो गया 22। 22 वाला मतलब ये और ये। ठीक है, दूसरी ओर निकाल लो, 15 को छोड़ के 36 को इंक्लूड कर लो, तो 8 से 14, 14 और 3 17, तो ये आ गया आपके पास 3 2 5, 5 और 2 7 और एक 8, डिवाइडेड बाय 3 29। तो ऑप्शन बनेगा 12th का सी। यहाँ पर निकालनी है आपको 5 ईयर मूविंग एवरेज, तो यहाँ पर भी आपको लास्ट वाली भी सेम है, बीच वाली में भी कहीं कहीं सेम आ रहा है, तो यहाँ भी कम से कम दो तो निकालनी पड़ेंगी। तो 1 2 3 4 5 इसको ले लेते हैं। तो देखो 8 7 15, 15 और 2 17, 17 और 3 20, बचे आपके पास दो, 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7 4 11, 11 और 4 15, 15 और 5 20, 40। इन दोनों में से कोई एक होगा। 40 के बाद यहाँ 42 भी आ रहा है, मत निकालो, लास्ट वाली निकालो। लास्ट वाली निकालने का मतलब है कि आपको ये दोनों छोड़नी है, ये दोनों आपको लेनी है। तो 32 को छोड़ेंगे, 33 ले लिया, मतलब एक तो आपका यहाँ से बढ़ गया। ठीक है, और 23 को छोड़कर 42 लेंगे तो यहाँ से कितना बढ़ेगा आपका, 19 यहाँ से बढ़ जाएगा। 19 और एक 20, 20 इसमें बढ़ा दो तो 220 टोटल आ गया, डिवाइडेड बाय 5, तो आ जाएगा 5 चौक 20, 5 चौक 20, यानी लास्ट वाला ऑप्शन 44 यहाँ पर आ रहा है। तो 13 का जो ऑप्शन है वो बनेगा बी। फॉर द डाटा दिस दिस एंड दिस, द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड। ए की वैल्यू देखो, 84 को डिवाइड कर लो आप 6 से, 14 6 84, तो ए की वैल्यू है 14। ए की वैल्यू 14 यहाँ पर है और यहाँ पर है। ठीक है, बी की वैल्यू 108 को डिवाइड करोगे आप 70 से, तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा ये। अब 1 पॉइंट समथिंग इसमें आ रहा है बस, उसमें 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो आपका ऑप्शन बनेगा 14 का ए। तो इसी क्वेश्चन के साथ ही जो टाइम बेस्ड डाटा है उसकी जो एमसीक्यू वाली जो वीडियो है इसको हम यहीं पर फिनिश करते हैं। आई होप इसके क्वेश्चन से आपको थोड़ा हेल्प मिलेगी, कैसे आप कम टाइम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स।